हमारे से तो हमारे तो घनी दूर पड़े, लेकिन है ना पानी की सुविधा ही कुछ करा है। इतनी दूर दूर से पानी लेना हमें, ये इतने से टावर भी देखो हमने दे दिया, एप्लीकेशन भी भेज दी, लेकिन वो कहते हैं हम क्या करें इसमें। ये कहते हैं कि हम क्या करें। हाँ, बस वोट आते हैं ना, वोट लेने के लिए आ जाते हैं और फिर है ना कुछ भी नहीं करते, ऐसे कह देते हैं पानी की सुविधा करेंगे, फिर कुछ करते भी नहीं है। रोजा का मान क्या हमारी हिम्मत करेगी पानी लेना की खातर। बहुत हमारे रोजा के मनने में छोटा छोटा बच्चा ले ले आवा साके 5 साल होगी। 500 रुपया एक दिन का 500 लेता है टैंकर का, और 15 दिन नहीं चलता है टैंकर। गर्मी में तो 10 दिन नहीं चलता है। आते 6 बजे पानी भरने के लिए, बच्चों को रोते हुए छोड़ के घर पे यहाँ पहले पानी भरने के लिए आते। तो सुबह लगते ना यहाँ पानी भरने के लिए, यहाँ लंबर नहीं आता, मतलब बच्चे 1 घंटे से 1 कलसा लेके जाता है पानी का टंकी से, यहाँ से आधा किलोमीटर से। वो भी विश्वास नहीं कि वो आ जाएगा क्या लेके, क्योंकि लंबर नहीं आता। यहाँ जनता की भीड़ लग जाती है पानी की आने में की, कहाँ लेके आएगा वो पानी। घर वाले बच्चों को ढूंढे या खुद है यहाँ पानी लेने के लिए। और हम सोमवार को सभी बस्ती वाले एक साथ इकट्ठा होकर के कलेक्टर के पास जाएंगे और उनको ज्ञापन देंगे कि हमारी बस्ती में ट्यूबवेल की कमी है, जैसे पानी की है, तो उनकी सब सुविधा हो हमारे लिए। और हम बस्ती वाले यही चाहते हैं कि हमने जो परेशानी है उस परेशानी का हल हो और हम पानी अपने सुकून से पी सकें। अगर आपको एक दिन का कलेक्टर बना दिया जाए तो क्या करोगे आप? हम तो पानी की सुविधा कर देंगे। सबसे पहले पानी की सुविधा कर दोगे आप। सीकर का भरोसेमंद नाम केजीएन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। 300 बेड की अत्याधुनिक सुविधा के साथ यहां मिलती है मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था। अनुभवी डॉक्टरों की टीम, आधुनिक मशीनें और 24/7 इमरजेंसी सेवा। हर मरीज के लिए समर्पित देखभाल, चाहे जनरल सर्जरी हो, मातृत्व सेवा, आईसीयू या स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। केजीएन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सीकर। स्वास्थ्य में विश्वास, सेवा में समर्पण। मैं आदिल कुरैशी आपका पब्लिक वॉइस में स्वागत करता हूं। मैं अभी मौजूद हूं सीकर के वार्ड नंबर 58 अक्सा मस्जिद के पास। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ लोग पानी के लिए किस प्रकार तरस रहे हैं। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने के अंदर भी एक व्यक्ति 13 से 14 घंटे का रोज़ा रखता है और रोजे की हालत में वो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तक पानी भरता है। ये चीज़ पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताई थी और वही चीज़ मैं आपको आज मौजूदा समय में दिखा रहा हूँ कि ये लोग हैं। सुबह की तकरीबन 7 बजे है और 7 बजे मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप देख सकते हो कि ये लोग किस प्रकार रोजे की हालत में तकरीबन आधा किलोमीटर, लगभग इनके मकान किसी के आधे किलोमीटर पे, किसी के 1 किलोमीटर पर है। आप देख सकते हैं कि ये पानी भर रहे हैं और रोज़ इनका तकरीबन ये रोज़ का काम है। ऐसे अब 30 रमजान है, 30 रमजान रोजा रख के ये स्थिति में ही रहेंगे जी। रोजा का मायना पानी क्या परेशान पा रहे हैं। 5 साल होगी माना पानी की खातर दुख पा रहे हैं पानी की खातर। 5 साल से यही स्थिति बने। अब रोजा में 5 साल रोजा यही हो गया। रोजा है, रोजे है, रोजा का मान क्या हमारी हिम्मत करेगी पानी लेना की खातर। तो आप कितनी दूर से आए होते? कितनी आधा किलोमीटर है। तो अब कितने मटके से हड़सा लेकर जाओ रोज? ले जमा को 30 घड़े तो ले जमा, मतलब रोज का 30 चक्कर तो थारा हाँ, यही है रोज? यही है रोजा इतनी का। तो कोई 60 हो गया आना जाना का बहुत दुख हमारे रोजा के मनने में छोटा छोटा बच्चा ले ले आवा साके 5 साल होगी। 5 साल होगी। तो कोई जनप्रतिनिधि वगैरह, नेता वगैरह कोई आया? कुछ भी नहीं है, बस वोट के टाइम आता है ऐसे लगा देंगे। ट्यूबवेल नहीं लगाते, ट्यूबवेल ऐसे टैंकर गिराते हैं। कितने दिन चलता है टैंकर? ये तो चलो पानी तो इस प्रकार आप पीने का पानी तो यहाँ से पीने का इधर से ले जाते, नहाने के टैंकर गिराते हैं। तो एक टैंकर के अगर अपन देखें तो कीमत क्या होती है? 500 रुपया एक दिन का 500 लेता है टैंकर का, और 15 दिन नहीं चलता है टैंकर। गर्मी में तो 10 दिन नहीं चलता है, कूलर कालर चलाते हैं। तो मतलब सोचने का विषय है कि एक गरीब आदमी जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है वो किस प्रकार टैंकर की व्यवस्था करे, किस प्रकार रोज का 500 रुपये लेके आए। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि जहाँ देश विकसित होने की बात कर रहा है, विश्व गुरु होने की बात कर रहा है, वहाँ आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग पानी को तरस रहे हैं। जहाँ देश विश्व गुरु होने की बात कर रहा है, पर आज भी ये ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों तक पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही। पानी मूलभूत ज़रूरतों में से है। जी, आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद आदिल, वार्ड नंबर 58 से। तो ये जो यहाँ स्थिति है पानी की, कब से ऐसी बनी हुई है? सर 5-7 साल हो गए। यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, पानी की वजह से जनता भी परेशान है। और दूसरी बात ये है कि सुबह आते 6 बजे पानी भरने के लिए, बच्चों को रोते हुए छोड़ के घर पे यहाँ पहले पानी भरने के लिए आते। 5 साल हो गए सर, यहाँ से कोई सुविधा नहीं मिली हमें। और पार्षद को भी बोलते, कोई सुनाई नहीं हमारी, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 5 साल हो गए यहाँ दुख पाते हुए। 15 दिन से 10 दिन से किसी के 2 टंकर आ रहे, किसी के 1 टंकर आ रहे।
तो ये जैसे बस्ती में अधिकतर लोग किस पर निर्भर है, किस काम पर निर्भर है? सर निर्भर इस काम में है कि इस बस्ती के अंदर ट्यूबवेल होए, पानी की व्यवस्था पूरी होए, तो बस्ती भी परेशान से दूर होए। मतलब आप लोगों ने काफी बार अवगत करवा दिया इस विषय के बारे में, पर जनप्रतिनिधि कोई यहाँ ध्यान नहीं दे रहा। कोई सुनाई नहीं हुई सर, बहुत कंप्लेंट दे चुके हैं इस चीज़ के मामले में, ट्यूबवेल के मामले में कोई भी सुनाई नहीं हुई सर अभी तक। तो जैसे अब मान लो कोई सुनवाई नहीं करता तो कोई आपकी कोई आगे प्लानिंग कि क्या किया जाएगा, क्या करेंगे बस्ती के लोग? सर बस्ती के लोग तब ये करेंगे सर, अब कलेक्टर के पास जाएंगे सर, और क्या करेगा उसके बाद धरना देंगे, या तो हमें पानी वो पिला दो, या सर बस्ती में कुछ हमारा काम करवा दो, या ट्यूबवेल बनवा दो। बस्ती के लिए कुछ तो सुख होना चाहिए ना। जनता परेशान हो रही है, किस चीज़ से हो रही है? पानी की वजह से परेशान हो रही है। आने वाले समय में हमारे ये हाल है तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? तो यहाँ जैसे कितने मकान हैं जो पानी को तरस रहे हैं यहाँ इस बस्ती सर में? 200 से 250 मकान है सर इस बस्ती के अंदर, वार्ड नंबर 58 के अंदर। अगर आगे जाए ना तो कम से कम 500 मकान आते हैं पूरे नोटिस लिए तो। मतलब 500 से ज़्यादा मकान ऐसे हैं जो आज यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग भी मौजूद है। क्या रवैया है यहाँ जनप्रतिनिधियों का और प्रशासन का? क्यों प्रशासन की आंखें बंद है कि इस बस्ती पे ध्यान नहीं दिया जा रहा? अब ये सोच लीजिए, आप सोचने की बात है कि अगर यहाँ कोई वीआईपी या कोई बड़ा नेता या कोई ऐसा आदमी जो प्रशासन में अपने अफरोज रखता था, ऐसा आदमी होता तो यहाँ रातों रात पैर गिर जाते। ये है प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का दोहरा रवैया। अगर ऐसा आदमी यहाँ होता जो पार्टियों को चंदा देता है तो रातों रात यहाँ ट्यूबवेल बन जाती। पर यहाँ ये वो बस्ती है जहाँ गरीब लोग और मजदूर लोग यहाँ निवास करते हैं, जिसके कारण इन पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं जा रहा। विषय मेन ये है कि उनको पता है कि तो ये तो वोट दे देंगे। हाँ जी, और आप बता रहे थे जैसे ये जो बस्ती है यहाँ से कितने लगभग लोग कितनी दूर से आते हैं पानी लेने के? सर लगभग मान लो सर आधा किलोमीटर से 400 दूर से आते हैं। मतलब कम से कम आधा किलोमीटर तो मान चलो। बच्चे ये मान लो आप सुबह लगते हैं ना पानी भरने के लिए, यहाँ लंबर नहीं आता। मतलब बच्चे 1 घंटे से 1 कलसा लेके जाते हैं पानी का टंकी से, यहाँ से आधा किलोमीटर से। वो भी विश्वास नहीं कि वो आ जाएगा क्या लेके, क्योंकि लंबर ही नहीं आता। यहाँ जनता की भीड़ लग जाती है पानी की आने में की, कहाँ लेके आएगा वो पानी? घर वाले बच्चों को ढूंढे या खुद है यहाँ पानी लेने के लिए? वार्ड नंबर 58 के अंदर इतनी प्रॉब्लम है पानी की, जैसे कि बच्चा बड़े सब परेशान है। और यहाँ क्या है कि मतलब जब पानी भरने के लिए आते हैं तो कोई 500 मीटर की दूरी से, कोई 700 मीटर की दूरी से, कोई 800 मीटर की दूरी से, लगभग इतनी दूर से लोग आते हैं पानी भरने के लिए। और इतनी समस्या है कि हमने एप्लीकेशन भी दी है और अपने एप्लीकेशन कब दी थी लास्ट टाइम? हो गए करीबन 5 या 7 महीने हो गए दिए हुए। और राजूपारी के पास अधिकारी और नेता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई है भी नहीं इसका गेला। तो उनके पास नहीं है तो है किसके पास फिर? ये तो सर गवर्नमेंट के पास या फिर कलेक्टर ही करेंगे, और कौन करेगा। और हम सोमवार को सभी बस्ती वाले एक साथ इकट्ठा होकर के कलेक्टर के पास जाएंगे और उनको ज्ञापन देंगे कि हमारी बस्ती में ट्यूबवेल की कमी है, जैसे पानी की है, तो उनकी सब सुविधा हो हमारे लिए। और हम बस्ती वाले यही चाहते हैं कि हमने जो परेशानी है उस परेशानी का हल हो और हम पानी अपने सुकून से पी सकें। अब देख लीजिए, यहाँ जनता की एक ही मांग है कि उनको कम से कम अपनी एक ज़रूरत है, पानी तो दी जाए। तो जल है, हम कहते तो हैं अपने लोगों में कि जल है जीवन है। और सरकार बड़े बड़े वादे भी कर रही है कि जल जीवन मिशन के तहत हम इतने लोगों को पानी के दे रहे हैं। अब यहाँ तक नहर का पानी पहुँच रहा है या फला जगह पहुँच रहा है। पर ये है स्थिति, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि लोग आज भी इस दौर में भी मटका लेके पानी ले जाने के लिए मजबूर है। अब आप सोचिए कि इस बस्ती को किस कदर नज़रअंदाज किया गया है। क्या इनका वोट नहीं आता, या ये वोट देने का अधिकार नहीं रखते कि इसलिए इन पर नेता ध्यान नहीं देते? आप सोचिए, मैं फिर से मेरी बात वही दोहराऊंगा कि यहाँ इनका विकास ना होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इस बस्ती में ना कोई बड़ा नेता है, ना ही कोई बड़ा वीआईपी। अगर पार्टियों को चंदा देने वाला यहाँ कोई होता तो इनका विकास पूरा का पूरा यहाँ विकास होता, यहाँ सड़कें होती और ज़रूरत होती। सरकारें और जो अधिकारी है वो गरीब आदमियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। अब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बच्चे हैं छोटे छोटे, पानी को तरस रहे हैं, किस प्रकार यहाँ ये पानी भर रहा है। आप देखिए मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है, तो इससे बात करते हैं। बेटा आपका नाम? तनवीर। तो बेटा तनवीर, आप बताएंगे स्कूल जाते हैं? कभी कभी जाते हैं, लेकिन पानी की सुविधा भी नहीं है यहाँ पे। कभी कभी क्यों जाते हैं, छुट्टी क्यों करते हो? मम्मी है घर पे, मुझे अकेले को पानी लाना पड़ता है। अब आप देखिए कि ये छोटा सा बच्चा है, कह रहा है कि घर में मम्मी अकेली है और मुझे अकेले को पानी लाना पड़ता है। अब आप सोचिए कि ये बच्चा पानी भरे या तालीम हासिल करे, कितना सोचने का विषय है कि अब इन बच्चों को एक पानी की कमी तालीम से रोक रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि देश में जब शिक्षा आएगी तब इंडिया बढ़ेगा, पर ये इंडिया का जल संकट जाएगा तब बच्चा पढ़ेगा ना। जी बेटा, तो रोजा है आपका आज? हाँ। दोनों रोजे हो गए पूरे? हाँ। तो रोजाना क्या पानी भरते हो, कितनी दूर से आते हो आप? 1 किलोमीटर।
1 किलोमीटर से आते हो आप, तो रोज आना क्यों होता है इधर? हाँ, तो जैसे कि ये पानी की आपके इलाके में पानी कब से नहीं है, आप कब से भर रहे हो पानी? 7 साल। आप जब से मतलब होश संभाला है तब से पानी भर रहे हो? हाँ, तो स्कूल तो जाना होता नहीं, कभी जाते हो कभी ना। मेन कारण ये है कि छुट्टियां इसी कारण से होती है। तो कोई नेता वगैरह उनको कोई मैसेज देंगे? हमने दे दिया, एप्लीकेशन भी भेज दी, लेकिन वो कहते हैं हम क्या करें इसमें। ये कहते हैं कि हम क्या करें? हाँ, बस वोट आते हैं ना, वोट लेने के लिए आ जाते हैं और फिर है ना कुछ भी नहीं करते, ऐसे कह देते हैं पानी की सुविधा करेंगे, फिर कुछ करते भी नहीं है। मतलब चुनाव के वक्त आएंगे और कहेंगे कि पानी की सुविधा कर देंगे, पर आएंगे नहीं। हाँ, अगर आपको एक दिन का कलेक्टर बना दिया जाए तो क्या करोगे आप? हम तो पानी की सुविधा कर देंगे। सबसे पहले पानी की सुविधा कर दोगे आप? हाँ, देख लीजिए, छोटे से बच्चे का जज्बा है। ये उन भ्रष्ट अधिकारियों के मुख पे ऊपर तमाचा है। जो अधिकारी तो बन गए, पर उन भ्रष्ट अधिकारियों को पूंजीपतियों के अलावा कुछ नहीं देख रहा। ये वो देश का भविष्य है जो अगर देश में पड़ेगा तो देश का नाम रोशन करेगा। सोचने का विषय है कि सीकर का अधिकारी और सीकर का जनप्रतिनिधि आंखें खोले और इस बस्ती की तरफ ध्यान दीजिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पब्लिक वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए।